हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें हमने डिस्कस किया है कि नॉलेज क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बिलीफ और ट्रूथ क्या होते हैं और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग क्या होते हैं, उनको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसको आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ये। एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस और थिंग इज नॉन एज द नॉलेज, यानी क्या कहने का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी स्थान या किसी वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं एज द नॉलेज ऑफ द पार्टिकुलर एंटिटी। पार्टिकुलर एंटिटी यानी कि जितनी भी, एंटिटी का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जिस्ट करना, मौजूद होना। तो जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उनको पार्टिकुलरली किसी जानना ही क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। सो वी कैन से दैट नॉलेज इज नोइंग अबाउट समवन और समथिंग। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। नॉलेज इज फेमिलियरिटी, यानी कि नॉलेज क्या है, एक परिचित है, किसी चीज़ के बारे में परिचय है। और नॉलेज क्या है, अवेयरनेस है, जागरूकता है। या फिर नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि समझ है एक तरीके से, ऑफ समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में ही इन सारी चीज़ों को जानना क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। सच एज फैक्ट्स, यानी कि कोई सच्चाई, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और स्किल्स। ठीक है, किसी डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन के या फिर स्किल को, यानी कि कौशलता को जानना ही नॉलेज कहलाता है। विच इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस आर एजुकेशन बाय परसीविंग, डिस्कवरिंग आर लर्निंग। जो हम कहाँ से एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, हम उसको अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, अपने एजुकेशन के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका परसीविंग के माध्यम से। परसीविंग का मतलब होता है आपका क्या कहते हैं कि सेंसेस के माध्यम से, अपने फीलिंग के माध्यम से, है ना। डिस्कवरिंग मतलब खोज के माध्यम से, और लर्निंग यानी कि अधिगम के माध्यम से इसको सीखते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी जनरेट नॉलेज। जब हम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा नॉलेज का जनरेट होता है, यानी कि निर्माण होता है। वाइल डेवलपिंग नॉलेज मीन्स नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अगर आप नॉलेज डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो नॉलेज डेवलपमेंट कहाँ से होता है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि नॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से मिलता है आपको और कैसे नॉलेज को सीखते हैं। अब हम यहाँ पर जो प्रोसेस है आपके, उन प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यहाँ पर हम लोग समझेंगे द प्रोसेस ऑफ नोइंग इज एक्सप्लिकेट एंड एक्सप्लेन टू अ लार्ज एक्सटेंट द मीनिंग एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो किसी मीनिंग को लार्ज एक्सटेंट के तरीके से, यानी कि उसको फैला करके या फिर उस नॉलेज के नेचर को बयान करना, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। एक्सप्लिकेट का मतलब भी होता है एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। नोइंग हैपन्स थ्रू परसेप्शन, रीजन, इमोशन एंड कोडिफिकेशन। हम कोई भी चीज़, नॉलेज जो सीखते हैं वो किसके माध्यम से, परसेप्शन अपने क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से, रीजन यानी तर्क के माध्यम से, इमोशन यानी कि अपने भाव के माध्यम से, और कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में करना या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से उसको सीखना। तो यहाँ पर आपने प्रोसेस के समझा, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर समझ लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ में आपको एक तरीके से एक जो इफेक्टिव आप नोट्स बना सकते हैं वो यहीं से बना सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्टिव आपको मार्केट में भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी मैं इस सारे चीज़ों को डिस्कस करके नेक्स्ट जितने पेपर हैं उनको भी डिस्कस करूं और आप यहाँ से एक इफेक्टिव क्वेश्चन जो नोट्स है वो भी बनाते चलें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ सारे प्रोसेस मिल जाएंगे, देख सकते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द वेज ऑफ नोइंग इन डिटेल्स। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि किस वे में हम अपने नॉलेज को गेन करते हैं। पहला हो जाता है आपका सेंसेस। ठीक है, सेंसेस परसेप्शन में देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इमीडिएट वे ऑफ नोइंग। ये क्या होता है, बहुत मोस्ट बेसिक चीज़ें होती है जहाँ पर क्या कहते हैं, चीज़ों को हम किसके माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंसेस में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑल द 5 सेंसेस सच एज टच, किसी को टच करना, टेस्ट करना, किसी चीज़ की टेस्ट करके, या फिर साइट अपनी चीज़ों को देख करके, या फिर स्मेल, या फिर उसकी जो क्या कहते हैं स्मेल है उसको सूंघ करके, या फिर हेयरिंग, या फिर उसको सुन करके उस चीज़ों को सीखते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे डेफिनेशन जो है आप यहाँ पर देख लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद होता है दूसरा नंबर जो होता है आपका सोर्सेस ऑफ नॉलेज का, वो होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर बात करेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा
लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन मैनुअल आर रिटन symbols by means of which human beings as members of social group and participants in the culture express themselves। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? एक तरीके का क्या है? सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल, यानी कि एक ट्रेडिशनल तरीका है, रिवाजी या फिर रस्मी तरीका है। मेन क्या कहते हैं कि स्पोकन के माध्यम से जब जो लैंग्वेज बोलते हैं, मैनुअल का मतलब होता है जो आर्ट क्राफ्ट के माध्यम से जो चीज़ें हम सीखते हैं, या फिर क्या करते हैं कि हम अपने रिटन के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, है ना, क्या करते हैं, हम चीज़ों को कन्वे करते हैं। और ये क्या करता है? सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट्स इन कल्चर एक्सप्रेस देमसेल्फ। ये सोशल ग्रुप में रह करके अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में या फिर अपने कल्चर के माध्यम से चीज़ों को एक दूसरे के साथ में हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। लैंग्वेज इज द प्राइमरी बेसिक ऑफ ऑल कम्युनिकेशन एंड प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। लैंग्वेज ही क्या होता है? एक प्राइमरी या फिर बेसिक कम्युनिकेशन वे होता है या फिर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर हम क्या करते हैं? अपने थॉट को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ये बहुत इजी लैंग्वेज में है और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ें नहीं है। दिमाग लगाने की चीज़ें हमारा कहाँ पर है? आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में। तो वहाँ पर मैं आपको चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करूँगा, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है चीज़ों को खुद भी पढ़ करके अपना एक इफेक्टिव आंसर लिख सकते हैं। हम लोग जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं। तीसरा जो हो जाएगा हमारा रीज़न। रीज़न आपको पता है, यानी कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज में रीजन तीसरा है। तो रीजन में क्या होता है कि आप कोई भी चीज देख सकते हैं, द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज आप करते हो ना, तो आप क्या है, कोई लॉजिकल या फिर तार्किक तरीके से अपने क्या कहते हैं, थिंकिंग पावर को यूज करके ही करते हो, रीजनिंग पावर को यूज करके करते हो, तभी जाकर के वो क्या कहलाता है? रीजन कहलाता है, या फिर लॉजिक वे में सीखते हो सारी चीजें, ठीक है, रीजनिंग को यूज करके। ठीक है, तो ये चीजें भी आप यहाँ से इजी वर्ड में लिखा गया है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाए। चौथा और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका इमोशन। इमोशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे कि आपका भाव, यानी कि आपके भावनाएं किस तरीके से, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ड्राइविंग फ्रॉम वन सर्कमटेंसेज, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग माना जाता है, जो कहाँ से? किसी भी आदमी के सर्कमस्टांसेस से समझा जाता है, ठीक है। अब वो कैसी कैसी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका मूड किस तरीके से, हंसी में है, खुशी में है, इससे आपका जो है समझ में, नॉलेज समझ में आता है। रिलेशनशिप विद अदर्स, आपके रिलेशनशिप किस दूसरों के साथ में किस तरीके से, इससे भी क्या कहते हैं, आपके इमोशन समझ में आते हैं। वन ऑफ द वे ऑफ नोइंग इज इमोशन, ये क्या है? ये इमोशन को जानने का एक तरीका है। इमोशन एंड देयर एक्सप्रेशन वेरी अक्रॉस कल्चर एंड हैंड्स, ठीक है, ये जो इमोशन होता है ये कहाँ से? आपके एक्सप्रेशन से समझ में आता है, आपके कल्चर में, ठीक है। नॉलेज सो एक्वायर्ड मे नॉट बी एज रिलायबल, ठीक है। रिलायबल का मतलब होता है कि भरोसे के लायक। इस तरह के नॉलेज को बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक नहीं माना जाता है। अगर आप देखते हो किसी को हंसते हुए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, मे बी कि वो दिखावे के लिए हो सकता है। तो ये है आपके सारे रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज, आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके सजेशन की तरह से ही मैं आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।